नमस्कार। स्वागत है SBSD अड्डा में। अड्डा पर आज हम करेंगे आदिकाल का नामकरण के बारे में जानकारी। तो आदिकाल में सीमा निर्धारण मतलब काल विभाजन और नामकरण। तो हिंदी साहित्य में आदिकाल में क्या क्या हुआ जानकारी लेते हैं। तो आदिकाल का सीमा निर्धारण हिंदी साहित्य के आदिकाल के विषय में विद्वानों में मतभेद है। इस मतभेद का प्रमुख कारण अपभ्रंश भाषा को हिंदी में स्वीकार करना या बहिष्कार करने से संबंधित है। कई विद्वान अपभ्रंश को हिंदी में सम्मिलित करने के पक्ष में हैं, जबकि कई विद्वान अपभ्रंश के बाद के समय हिंदी का प्रारंभ या आदिकाल का प्रारंभ मानते हैं। कुछ विद्वान अपभ्रंश को पुरानी हिंदी भी मानते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन विद्वानों ने क्या क्या माना है, किसने प्रमाणित माना, किसने अप्रमाणित माना है, किसने क्या माना है। तो पहले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी का आरंभ सिद्धों की रचनाओं से स्वीकार करते हुए आदिकाल का प्रारंभ 10वीं शताब्दी से मानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ये हिंदी का प्रारंभ 10वीं शताब्दी से ही मानते हैं। उनके अनुसार 10वीं शताब्दी में 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहा जाता है, हिंदी की दृष्टि से यह अपभ्रंश के ही आगे का रूप है। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। अब डॉक्टर रामकुमार वर्मा और राहुल शंकरत्यायन ने 7वीं शताब्दी में हिंदी साहित्य का आरंभ माना है। कब माना है? 7वीं शताब्दी में। और अधिक से अधिकतर विद्वानों ने 7वीं सदी के मध्य में 14वीं सदी के मध्य तक के काल को आदिकाल माना है। आदिकाल का नामकरण। अब नामकरण देखते हैं आदिकाल का। हिंदी साहित्य के आदिकाल के नामकरण के विषय में विभिन्न इतिहासकारों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया है। शुक्ल जी अपने मत को पुष्ट करते हुए कहते हैं कि इस समय अधिकतर कवि राजश्रित या चरण कवि थे, मतलब जो राजा के अंडर में काम कर, मतलब वहीं रहते थे उनके सभा में। वह अपने आश्रयदाता राजाओं और सामंतों के पराक्रम और वीरता का बढ़ चढ़कर वर्णन करते थे। इसी कारण से उन्होंने इस काल को वीर काल कहा है। तो वीरगाथा काल के नामकरण का आधार शुक्ल जी उस समय के रासो काव्य के रचनाओं को आधार बनाया है, क्योंकि अधिकतर रासो काव्य वीर गाथात्मक रचनाएं थीं। परंतु परिवर्तित विद्वानों ने आदिकाल के रासो काव्य के अतिरिक्त अनेक राजाओं का पता लगाया जो अलग अलग प्रकार की रचनाएं हैं। तो उस विकास साहित्य में के सामने इस काल की वीर गाथाएं रचनाएं नामकरण के अधिक महत्वपूर्ण नहीं ठहरी हैं। अतः आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने के द्वारा प्रतिपादित वीर गाथा काल नाम को उचित नहीं कहा गया। फिर उसके बाद आते हैं श्रीधर चंद्र शर्मा गुलेरी। तो श्रीधर शर्मा गुलेरी तथा डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने इस काल को अपभ्रंश काल कहा। आदिकाल के साहित्य में अपभ्रंश भाषा की प्रधानता को स्वीकार करते हुए उन्होंने इस काल को अपभ्रंश काल मानना ठीक समझा है। परंतु भाषा के आधार पर किसी का नामकरण उचित नहीं माना जा सकता। कालखंड का नामकरण उस युग विशेष की प्रवृत्ति एवं प्रतिपद विषय के आधार पर होना चाहिए। ये जो विद्वान हैं उन्होंने ये कहा है। और कहा है उन्होंने कि भाषा शास्त्र की दृष्टि से भी अपभ्रंश तथा हिंदी में दो भिन्न भिन्न भाषाएं हैं। इस काल को यदि अपभ्रंश काल कहा जाए तो पाठक का ध्यान हिंदी साहित्य की ओर न जाकर अपभ्रंश साहित्य की ओर आकर्षित होता है। तो फिर इस कारण आदिकाल को अपभ्रंश काल
कहना उचित नहीं है। फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के अनुसार उन्होंने कहा है कि इस काल को संधि काल और चारण काल कहा है। उन्होंने अपभ्रंश भाषा के अंत तथा हिंदी भाषा के आरंभ के कारण इसे संधि काल कहा। साथ ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इस काल के प्रमुख कवि चारण थे, अतः इस काल को चारण काल भी कहा जा सकता है। परंतु संधि काल नामक नाम से हिंदी साहित्य के प्रारंभ, आरंभ, स्वरूप का सही परिचय नहीं मिलता। साथ ही नई खोजों के आधार पर यह भी स्पष्ट हो चुका है कि इस काल में केवल चारण कवियों का प्राधान्य नहीं रहा है। इस कारण इसे संधि काल या चारण काल कहना उचित नहीं है। तो कुछ लोगों ने माना है, कुछ लोगों ने नहीं माना है इनको चारण काल और संधि काल। तो पंडित राहुल शंकराचार्य ने इस काल को सिद्ध सामंत काल कहना उचित समझा। इन्होंने क्यों कहा कि ये सिद्ध सामंत काल है? इन्होंने कहा कि लेकिन परंतु सिद्ध सामंत काल किसी साहित्य पद्धति का परिचायक नहीं है। सामंत शब्द से पाठक का ध्यान अनायास ही उस काल के कवि की ओर न जाकर राजपूत सामंतों की ओर जाता है। इस प्रकार सिद्ध सामंत काल नाम को भी सार्थक नहीं कहा जा सकता। अब आगे आते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने कहा है इस काल को इन्होंने आदिकाल कहना उचित समझते हैं। अधिकतर विद्वानों ने द्विवेदी जी के मत को उचित ठहराया है तथा हिंदी के प्रारंभ काल को आदिकाल नामकरण को ही सही माना है। तो ये रहा आपका आदिकाल के बारे में। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ऐसा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके साथ ही जब आप प्रश्न को समझें तो कमेंट करके इसके बारे में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।